अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि पिछली उम्मतों में दो आदमी थे, वो सफ़र कर रहे थे। वो कहीं से गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले। उधर उन्होंने एक बुत रखा हुआ था, तो वो वहां से किसी को गुजरने नहीं देते थे जब तक कि उस बुत पे कोई चढ़ावा ना दे। जो भी बंदा उधर से गुजर रहा है उसको वो कहते थे कि इस बुत पे कोई ना कोई चढ़ावा दो तो फिर ही तुम्हें गुजरने देंगे। लेकिन उन दोनों के पास कुछ भी नहीं था, तो पहले आदमी को कहा गया कि तुम कुछ भी जरूर दो, चाहे एक मक्खी मार के दे दो। तो उसने ऐसे किया कि मक्खी मार के चढ़ावा चढ़ा दिया उस बुत पे। तो उसके बाद दूसरे आदमी को कहा गया कि तुम भी इस पे कोई चढ़ावा चढ़ाओ। तो उसने भी कहा कि कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। उसे भी इसी तरह कहा गया कि कुछ भी दे दो, लेकिन उसने कहा कि मैं गैरुल्लाह के नाम की कोई चीज़ नहीं दूंगा। उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो फिर उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसने कोई भी चीज़ चढ़ावा चढ़ाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं गैरुल्लाह के नाम की कोई चीज़ भी नहीं दूंगा। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि वो शख्स जो है जिसने चढ़ावा नहीं दिया वो उस वजह से जन्नती हो गया, उसको जन्नत मिल गई। हालांकि उन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन जो जिस शख्स ने एक मक्खी दे के उस उधर चढ़ावा चढ़ा के अपनी जान तो उस टाइम बचा ली थी, लेकिन वो जहन्नमी हो गया। यानी उन्होंने बताया कि इतने से फर्क की वजह से एक बंदा जन्नत में चला गया और दूसरा जहन्नम में। इस फर्क की वजह से कि गैरुल्लाह के नाम पे उसने चढ़ावा चढ़ा दिया था और दूसरे ने नहीं चढ़ाया था। तो इससे हमें समझ आती है कि हमें गैरुल्लाह के नाम की कोई चीज़ भी नहीं देनी चाहिए। कोई बंदा कहता है कि हम गैरुल्लाह के नाम पे थोड़ा सा सदका कर रहे हैं, मतलब वो किसी वली के नाम पे सदका करता है, तो वो गैरुल्लाह ही हो गया ना। गैरुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा जो भी बंदा है, कोई भी है, तो उसके नाम पे देना जो है वो ये है कि गैरुल्लाह के नाम पे है। किसी और के नाम पे देना इसी तरह होता है जैसे शिरक करना होता है, तो इसका बहुत ज्यादा गुनाह है। इसके बारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 173 में इस बारे में बताया गया है। गैरुल्लाह के नाम के ऊपर कोई भी सदका करने के बारे में, इस तरह की चीज के बारे में बताया गया है। तो जहाँ पे दूसरी चीज़ों का वहाँ जिक्र हुआ है कि खून और सूअर का गोश्त और मुर्दा चीज़, इस तरह के जो भी बताई गई हैं चीज़ें कि ये हराम है, तो उसके साथ ही इसका भी बताया गया है कि गैरुल्लाह के नाम पे दी गई चीज़ भी हराम है। तो जहाँ हम ये समझ सकते हैं कि गैरुल्लाह के नाम पे देना बिल्कुल हराम है, चाहे वो किसी वली के नाम पे हो, किसी बाबे के नाम पे हो। होता है ना कि कोई बंदा कहता है कि जैसे कि 11वीं है, वो पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे है। तो वो बंदे, जो भी बंदे नेक हों, उनका गुनाह कोई नहीं हो, उन्होंने अपनी नेकी की है, अपनी जिंदगी में अच्छे काम करके वो चले गए हैं। लेकिन उनके बाद अगर कोई गलती करता है तो वो उसकी ही गलती होगी, जो भी वो गलती करता है। तो अगर उनके नाम पे कोई देता है तो वो इस तरह से गलत होगा। कुरान की रोशनी में ही देख लें कि किसी और के नाम पे दी गई चीज वो हराम हो जाती है, वो अल्लाह ने कहा। तो इस तरह से अगर कोई भी सदका खैरात करना हो तो वो भी हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नाम पे ही दें। उससे हमें सवाब भी मिलेगा, मतलब हम जो मकसद है सदका करने का वो भी पूरा होगा, और हम इस गुनाह से भी बचेंगे कि हम जब किसी और का नाम लेते हैं तो वो शिरक में आ जाएगा, तो उसकी वजह से जहन्नम में चले जाएंगे, तो वो तो बड़ी एक बदकिस्मती होगी। तो इस तरह से ये है, छोटी सी एक गलती है, मिस्टेक इस तरह से है कि समझने में है कि बंदा सोचता है कि यार मैं किसी वली के नाम पे दे रहा हूँ, वो अल्लाह का बड़ा मुकर्रब बंदा था, बड़ा महबूब था और उसने बड़े नेक काम किए हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मतलब मेरा शरीक कोई नहीं है, अल्लाह का शरीक कोई नहीं है, इसलिए हम किसी और के नाम पे नहीं दे सकते। चाहे वो जितना मर्जी बहुत नेक बंदा हो, बहुत उसने अच्छे काम किए हो, लेकिन हम वो दर्जा दे नहीं सकते। जो चीज़ें अल्लाह के लिए खास हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।